आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हर सुबह आपके लिए राशियों का सार लेकर आते हैं। किसी न किसी प्रकार की ज्योतिषीय चर्चा, किसी विशेष बात को लेकर, किसी विशेष पर्व को लेकर और साथ में ही जानकारी आपके जन्मदिन को लेकर। तो आज भी इसी प्रकार की चर्चा। सबसे पहले बात करेंगे आज के पंचांग से। 18 अगस्त मंगलवार का दिन, सूर्य उदय सुबह 5:59 पर, शाम को अस्तों के 7:02 पर, विक्रमी संवत 2070 परमाधि नामक, कृष्ण पक्ष तिथि चतुर्दशी, नक्षत्र अश्लेषा, योग वरियान, सूर्य का भ्रमण सिंह राशि में, चंद्रमा का भ्रमण कर्क राशि में, राहु काल का समय 3:46 से शाम 5:24 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त 12:04 से 12:57 तक चलेगा। और आज बात करेंगे सर्वप्रथम उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि बुधवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। आप हमेशा विजयी रहें, मुस्कुराते रहें, आपकी सर्व मनोकामनाएं पूर्ण हो, आपकी आयु लंबी हो, इस प्रकार की मंगल कामना। तो बुधवार का दिन है। कल कोई भी हरा फल, हरी सब्जी या हरे रंग की मिठाई किसी गरीब के घर में दान करें या किसी धार्मिक स्थल पर चढ़ा दें। गऊओं को हरा चारा अवश्य खिलाएं। कल अगर हो सके तो किसी गरीब के घर में हरी इलायची का दान अवश्य करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें और जब भी ऑफिस में आएँ मास्क पहनकर ही आएँ। इस कार्यक्रम को अब आप यूट्यूब के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सर्च करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को लाइक अवश्य करें और शेयर अवश्य करें। तो बात कल अधूरी छोड़ी थी, वास्तु दोष में कुछ ऐसी वस्तुओं को लेकर जो घर में नहीं होनी चाहिए। देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र, देवी देवताओं की फटी हुई या पुरानी तस्वीरें अथवा खंडित हुई मूर्तियों से भी आर्थिक हानि होती है। अंत उन्हें किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा देवी देवताओं के चित्रों से घर को नहीं सजाना चाहिए। उनके चित्र या मूर्ति की संख्या और स्थान निश्चित होते हैं। कुछ लोग ढेर सारी मूर्तियां इकट्ठी कर लेते हैं। एक ही देवी या देवता की 3-3 मूर्तियां और चित्र होते हैं जो कि वास्तु दोष निर्मित करते हैं। इसके अलावा कुछ लोग आजकल भगवान के ऐसे चित्र लगा लेते हैं जो कि परंपरागत नहीं है, जैसे कि चिलम पीते हुए शिव जी या विकराल रूप धारण किए हुए भैरव। सजावटी वस्तुएं, कलाकृतियाँ। कुछ लोग घरों को कलात्मक लुक देने के लिए नकली या कांटेदार पौधे लगा लेते हैं। अतः घर में कांटेदार पेड़ पौधे ना लगाएं। इससे पारिवारिक संबंधों में कांटों सी चुभन पैदा होने लगती है। कई लोग पुरानी या फालतू चीज़ों से भी अपना घर सजाते हैं, जो कि गलत है। ऐसी वस्तुएं घर में नकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देती हैं और वास्तु के अनुसार जब घर में नकारात्मक ऊर्जा में बढ़ोतरी होती है तो इसका सीधा असर परिवार की आर्थिक स्थिति पर पड़ता है। इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती हैं। यदि कलाकृतियों के नाम पर कुछ ऐसी वस्तुएं या पेंटिंग्स हैं जिसमें किसी प्रकार का मानव रहित उजड़ा हुआ शहर हो, बिखरा हुआ घर हो, सूखे पहाड़ हो, जहाँ वह सभी मृत प्राय सजावटी वस्तुएं जो मानी तो जाती हैं कलात्मक, लेकिन वास्तु शास्त्र के अनुसार ये सभी नकारात्मक ऊर्जा पैदा करती हैं। इसी प्रकार घर में टूटी हुई चेयर या टेबल पड़ी है तो उसे तुरंत घर से हटा दें। ये आपके पैसों और तरक्की को रोक देती है। बैठक रूप का सोफा भी फटा या टूटा हुआ नहीं होना चाहिए। उस पर बिछाई गई चादर भी गंदी या फटी नहीं होनी चाहिए। सोफा, कुर्सी या टेबल कैसा भी हो, इसका भी वास्तु होता है। ये भले ही सुंदर और साफ हो, लेकिन कभी कभी इनकी बनावट या आकार प्रकार नकारात्मक ऊर्जा का विकास करती है। इसलिए किसी वास्तुशास्त्री से पूछकर ही ये चीज़ें खरीदें।
घर में बनने वाले मकड़ी के जाले तुरंत हटा दें। इनसे आपके अच्छे दिन बुरे दिनों में बदल सकते हैं। अक्सर लोगों के घरों में किसी कोने के ऊपर हिस्से में जाले लग जाते हैं और कई बार वे लोग साफ नहीं करते। कुछ लोग उनको हटाने से डरते हैं क्योंकि इससे किसी के घर को तोड़ने का आभास होता है, लेकिन मकड़ी जाला रहने के लिए नहीं, शिकारी को फंसाने के लिए बनाती है। अतः माना जाता है कि ये जाला होना तो अनुचित है ही नहीं। प्लास्टिक का सामान, आजकल प्लास्टिक का प्रचलन बढ़ गया है। आटे का डिब्बा, रोटी का डिब्बा, चम्मच, चाय का डिब्बा, पानी की बोतल, मसाले आदि के छोटे छोटे डिब्बे आदि कई सामान प्लास्टिक के आने लगे हैं। प्लास्टिक की थैलियाँ भी बहुत से घरों में इकट्ठी करके रखी जाती हैं कि समय आने पर इनका उपयोग करेंगे। घर में यदि प्लास्टिक है तो ये ऊर्जा का कुछ चालक होता है। आपके घर का वातावरण बदल जाएगा और इससे इसके भीतर का उत्साह समाप्त होकर निराशा में बदल सकता है, जिस संकट को आमंत्रित करने का अच्छा साधन है। प्लास्टिक की अधिकता से घर में नकारात्मक ऊर्जा का निर्माण तो होता ही है, जो स्वास्थ्य के लिए भी हानिकारक है। लगातार प्लास्टिक की बोतलों में पानी पीना या प्लास्टिक की प्लेट में भोजन करने से हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ता है। जिस तरह पीतल या तांबे के गिलास में पानी पीने से उसके तत्व हमारे शरीर में जाते हैं, उसी तरह प्लास्टिक की बोतल से पानी पीने से उसमें मौजूद विषाक्त तत्व हमारे शरीर में पहुंचते हैं। वैज्ञानिक कहते हैं कि प्लास्टिक कैंसर का भी कारण बन सकता है। इसी प्रकार प्लास्टिक मूल रूप से विषैला या हानिप्रद नहीं होता, परंतु प्लास्टिक के थैले या अन्य वस्तुओं को रंग और रंजक धातुओं और अन्य तमाम प्रकार के अकार्बनिक रसायनों को मिलाकर बनाया जाता है। इसलिए इन चीज़ों को घर में नहीं रखना चाहिए। इसके अलावा घर में ऐसी कई हानिकारक वस्तुएं होती हैं जिसके घर में रखे होने से घर का वातावरण विषैला बन जाता है। ये स्थूल रूप से दिखाई नहीं देती, लेकिन हवा का गुण धर्म इससे बदल जाता है। ऐसी कई वस्तुएं हैं जो हमारे आसपास रहती हैं, जैसे कि जहाँ पर घर में बिखरी ढेर सारी दवाइयाँ, एसिड की बोतल, टॉयलेट क्लीनर, शॉप, फर्नाइल, जहरीले रसायन, कीटनाशक, मच्छर मारने की दवा, एंटीबायोटिक दवा, अधिक बल्ब, एयर फ्रेशनर, अग्निशामक, नॉन स्टिक पॉट आदि। और कई लोग अपने घर में अनावश्यक पत्थर, नग, अंगूठी, ताबीज या अन्य इसी तरह के सामान घर में कहीं भी रख छोड़ते हैं। ये मालूम नहीं रहता कि कौन सा नग फायदा पहुंचा रहा है और कौन सा नग नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए इस तरह के सामान को घर से बाहर निकाल दें। अगर मान लो आपने कोई पत्थर, कोई नग पहना हुआ है, उसकी अवधि समाप्त है, तो उसके बाद अगर वह पत्थर कीमती धातु में यानी कि सोने में है या चांदी में है, तो आप उसे निकालकर पत्थर को पानी में जल प्रवाह कर दें। उस धातु को फिर आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। और ऐसे ही जैसे किसी ने पुखराज पहना है, उसकी अवधि खत्म हो गई है, तो उन्होंने पुखराज उतार के अपनी अलमारी में या तिजोरी में रख दिया, तो वहाँ पर पड़ा हुआ पुखराज नकारात्मक ऊर्जा देने लगेगा, जिससे आपके घर की शांति भंग होगी और आपके घर में बरकत कम होने लगेगी और हो सकता है घर के पारिवारिक मेंबर बीमार रहने लगे। तो एक छोटा सा पत्थर भी आपके भाग्य को दुर्भाग्य में बदलने की क्षमता रखता है। यदि घर में रखा है तो इसकी ऊर्जा धीरे धीरे आपके घर के वातावरण को बदल कर रख देगी। तो इसी प्रकार कुछ अन्य बातें भी हैं। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहें तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हम बताएंगे आपको कि वास्तु दोष के अनुसार आपको अपने घर में क्या रखना चाहिए, क्या नहीं। अगर आप कभी हमारी विजिट अपने घर में करवाना चाहें तो आप कम से कम 2 महीने पहले का समय लेकर आप हमारे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। हम आपके घर का विजिट करेंगे, उसके लिए आपको अलग से स्पेशल फीस देनी पड़ेगी और आप कभी भी हमारे साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कर सकते हैं। तो आइए बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज का दिन आपके लिए बेहतर रहने वाला, लेकिन आज आपके स्वभाव में स्वार्थ सिद्ध की भावना जरूरत से कुछ अधिक रहेगी। अपने काम निकालने के लिए परिजनों का सहारा लेंगे। जाने अनजाने किसी पारिवारिक सदस्य का आहित भी कर सकते हैं। स्वभाव में दिखावे की भावुकता रहने से जल्द से कोई आपके कार्यों के लिए मना नहीं करेगा। कार्य क्षेत्र पर भी भाग्य का सहारा मिलने से निश्चित ही धन की आमद होगी, लेकिन किसी सरकारी उलझन अथवा अन्य सरकारी संबंधित खर्च बढ़ने से बचत नहीं कर पाएंगे। कार्यक्षेत्र अथवा कुटुंब में किसी के विपरीत व्यवहार का भी सामना करना पड़ सकता है।
इसी को अनदेखा करें, अन्यथा अपने मूल उद्देश्यों से भटक सकते हैं। आज मौसम जनित बीमारियां अथवा छाती के निचले हिस्सों में कुछ न कुछ समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। वृषभ यानी कि टॉरस, आज दिन के पूर्वाध से लेकर संध्या तक आपको विविध प्रकार की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। किसी भी कार्य को करने का प्रयास करेंगे तो उसमें आर्थिक कारणों से व्यवधान आएंगे। धन का प्रबंध कहीं ना कहीं से कर ही लेंगे। कोई ना कोई अन्य बाधा कार्यों को पूर्ण होने से रोकेगी। कार्यक्षेत्र पर आज कंपटीशन हावी रहेगा, जिसके चलते आज धन लाभ होते होते अंतिम चरण में या तो टलेगा या आशा से बहुत कम होगा। किसी भी प्रकार के नए कार्यों में निवेश से बचें, ना ही आज कोई नई वस्तु खरीदें, अन्यथा बाद में पछताना पड़ सकता है। नौकरी पेशा जातक अधिकारी वर्ग से सावधान रहें। आपकी प्रत्येक गतिविधियों पर नज़र लगाए हुए हैं। दाम्पत्य जीवन में आपके किसी अनैतिक कृत्य को लेकर झगड़ा हो सकता है। पेट में गर्मी होने से अन्य विकार उत्पन्न होंगे। यात्रा में सावधानी बरतें, चोट आदि का डर बना रहेगा। मिथुन यानी कि जैमिनी, आज का दिन आपके अनुकूल है। बीते हुए कल की तुलना में आज उसके विपरीत फल मिलेंगे। सार्वजनिक क्षेत्र पर अपने शुभ आचरण एवं परोपकारी स्वभाव के चलते सम्मान के पात्र बनेंगे। कार्यक्षेत्र पर भी अपनी बुद्धि विवेक से बिगड़े हुए कार्यों को बनाने की क्षमता रखेंगे, जिससे अधिकारी वर्ग आपसे प्रसन्न रहेंगे। लेकिन सहकर्मियों में आज ईर्ष्या का भाव उत्पन्न होगा। पठन पाठन अथवा इससे संबंधित किसी अन्य व्यवसाय से जुड़े जातकों को दोपहर के समय अपमानित होना पड़ सकता है, लेकिन संध्या के समय कुछ विशेष लाभ होने से आप इसको भूल भी जाएंगे। आप अपने पराक्रम से जितना भी धन कमाएंगे वह किसी न किसी कार्य में खर्च हो जाएगा। भविष्य के लिए बचत ना कर पाने का दुख होगा। घर परिवार में आनंद का वातावरण रहेगा। परिजन किसी पर्यटन क्षेत्र की लिए जिद कर सकते हैं। गिरने कटने से चोट का डर बना रहेगा। सावधानी से कार्य करें। कर्क यानी कि कैंसर, आज का दिन आपकी उम्मीद पर खरा उतरेगा। आज दिन के आरंभ में घरेलू मामलों को लेकर लापरवाही करेंगे, लेकिन आज व्यावसायिक कार्यों में अधिक गंभीरता दिखाएंगे। कार्यक्षेत्र पर धन की आमद रुक रुक कर होती रहेगी। आज जहां से सहज काम नहीं बनेगा, वहां से दंड की नीति भी अपना सकते हैं। सहकर्मी अधीनस्थों को डरा धमका कर अपना काम चलाएंगे। वहीं पारिवारिक वातावरण कुछ समय के लिए उथल पुथल होगा। किसी परिजन की अनैतिक मांग को लेकर जिद बहस हो सकती है। परिवार के बड़े बुजुर्ग कोई महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपकर दुविधा में पड़ेंगे। संध्या का समय थकान से भरा हो सकता है, फिर भी मनोरंजन के अवसर तलाश लेंगे। सिर दर्द अथवा बुखार की शिकायत हो सकती है। सिंह यानी कि लियो, आज के दिन आप में अध्यात्म के प्रति विशेष लगाव रहेगा। मन में धर्म के गूढ़ विषयों को जानने की जिज्ञासा रहेगी। व्यस्तता एवं व्यवधानों के बाद भी दिन का कुछ समय धार्मिक कार्यों के साथ टोने टोटकों के प्रयोग में भी देंगे। कार्यक्षेत्र पर दोपहर तक विविध उलझनों का सामना करना पड़ेगा। जिस किसी से भी सहयोग की आशा रखेंगे वहीं अपने निजी परेशानी बताकर आपसे पीछा छुड़वाएगा। फिर भी आज युक्ति मुक्ति लगाकर जरूरत के अनुसार धन प्राप्त कर लेंगे। परिवार में अचल संपत्ति को लेकर कुछ न कुछ परेशानी खड़ी होगी। निवास स्थान में परिवर्तन के बारे में विचार कर सकते हैं। विदेश अथवा अन्य लंबी दूरी की यात्रा में अचानक बाधा आने से मन निराश होगा। संध्या के समय मानसिक बेचैनी बनी रहेगी, फिर भी दिन अपेक्षाकृत ठीक ही रहेगा। कन्या यानी कि बिरको, आज दिन भर सेहत में छुटपुट उतार चढ़ाव लगा रहेगा। इसी वजह से दिनचर्या अस्त व्यस्त रहेगी। कार्यक्षेत्र पर जिस आशा से कार्य करेंगे उसमें कुछ न कुछ कमी रहेगी। उलझे हुए कार्यों को अपनी अथवा किसी नज़दीकी स्वजन की पद प्रतिष्ठा का हवाला देकर पूर्ण करने का प्रयास करेंगे, लेकिन इसमें भी कुछ अड़चन ही आएगी। आज केवल पैतृक कार्यों से बिना किसी झंझट के
सहज लाभ कमा लेंगे। अन्य कार्यों में भी जोड़ तोड़ करने का प्रयास करेंगे, लेकिन सफलता संदिग्ध रहेगी। कोई व्यावसायिक अथवा घरेलू कार्यों से यात्रा की योजना अंत समय में निरस्त करनी पड़ सकती है। आरंभ में ये निराशा बढ़ाएगी, लेकिन आज यात्रा में कुछ न कुछ अनिष्ट होने का डर यथासंभव टालना ही बेहतर। घर में जीवन साथी अथवा किसी अन्य प्रियजन को शारीरिक कष्ट पहुंचा सकते हैं। स्वयं भी जोखिम वाले कार्यों से बचें। आगे है अन्य राशियों का राशि सार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात करेंगे तुला यानी कि लिब्रा की। आज का दिन आप व्यर्थ के प्रपंचों में पड़कर खराब करेंगे। जहाँ तो जल्द से किसी कार्य को हाथ में नहीं लेंगे और जहाँ उसमें अपनी मनमानी ही करेंगे। दोपहर तक का समय व्यर्थ की भागदौड़ में खराब होगा। इसके बाद का समय आपके लिए लाभदायक रहेगा, लेकिन स्वभाव की लापरवाही एवं व्यवहारिकता की कमी के कारण इसका उचित पूर्ण लाभ नहीं उठा पाएंगे। कार्यक्षेत्र पर लोग आपकी उदारता का अनुचित फायदा उठा सकते हैं। सहकर्मी एवं अधिकारी वर्ग भी आपके ऊपर सामर्थ्य से अधिक बोझ डालेंगे, जिससे सुविधा अनुभव होगी। संध्या के आसपास किसी महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता मिलने पर दिन भर की उलझनों को भूल जाएंगे। पारिवारिक वातावरण में थोड़ी बहुत छींटाकशी लगी रहेगी, फिर भी कोई आपके सामने सर उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। सर्दी जुकाम से परेशानी होगी। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज के दिन आप बीते समय से मिल रही निराशा एवं असफलता के कारण धर्म से विमुख हो सकते हैं। दिन के आरंभिक भाग में थोड़ी शांति रहेगी, लेकिन दिन चढ़ते चढ़ते विविध उलझनों में फंस जाएंगे। फिर भी बीते कल की तुलना में आज थोड़ी राहत का अनुभव करेंगे। कार्यक्षेत्र पर किसी पुराने संपर्क द्वारा मिली सहानुभूति जीवन को नई राह दिखाएगी। व्यवसायी वर्ग को अधूरे कार्य पूर्ण करने के लिए अतिरिक्त परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन धन लाभ इकट्ठा ना होकर थोड़ा थोड़ा होकर होगा। कार्यक्षेत्र पर अधिक सावधानी बरतें, अन्यथा आपके हिस्से का लाभ कोई और ले जा सकता है। आज गुप्त शत्रुओं से सावधान रहें। पुरानी उधारी एवं अन्य खर्चों के कारण बचत नहीं कर पाएंगे। धनु यानी कि सजिटेरियस, आज का दिन आपके लिए सामान्य फलदायक। दिन के आरंभ में माता अथवा किसी अन्य परिजन से मतभेद हो सकते हैं। इसका प्रमुख कारण आपके अंदर अति आत्मविश्वास एवं परिजनों के विरुद्ध कार्य करना। कार्यक्षेत्र पर आज थोड़ी तेजी रहेगी। धन की आमद थोड़े से प्रयास के बाद हो जाएगी, लेकिन कार्य करते हुए मन में अनजाना डर रहने से खुलकर निर्णय नहीं ले पाएंगे। आज परिजन अथवा किसी अन्य विशेष व्यक्ति के कारण मानसिक बंधन भी अनुभव करेंगे। संध्या का समय दिन की अपेक्षा राहत भरा। किसी प्रियजन से मुलाकात होगी। सम्मान उपहार का आदान प्रदान मन को प्रसन्न रखेगा। आज दिन भर जिस व्यक्ति को दोष देंगे, संध्या के आसपास वही किसी महत्वपूर्ण कार्य को बनाने में सहयोगी बनेगा। सरकारी कार्य बनाने के लिए धन खर्च करना पड़ेगा। आज किसी प्रकार की चोट अथवा गुप्त रोग के कारण परेशानी हो सकती है। मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न,
आज के दिन आपको किसी न किसी प्रसंग को लेकर आपका मन राग द्वेष से भरा रहेगा। आपकी दिनचर्या भी अन्य लोगों से धीमी रहेगी। कई बार किसी के कार्यों में विलंब होने पर अन्य कार्यों में भी अव्यवस्थित हो जाएंगे। कार्य क्षेत्र पर स्वयं तो लापरवाही करेंगे, अन्य लोगों को भी आपकी देखा देखी कार्यों में विलंब करते हुए पाएंगे। कार्य क्षेत्र पर परिस्थितियां पल पल में बदलेंगी। एक पल जहां से लाभ की संभावना रहेगी, अगले ही पल वहां से निराश होना पड़ेगा। आज आप स्वयं के बलबूते में निर्णय लें, कुछ ना कुछ लाभ अवश्य होगा, अन्यथा गलत मार्गदर्शन मिलने से हानि निश्चित। कई दिनों से अटके सरकारी कार्य अथवा सरकारी उलझनों में कुटुंब का सहयोग मिलने से मुक्ति मिल सकती है। दाम्पत्य जीवन में अन्य दिनों की अपेक्षा शांति का अनुभव होगा। संध्या का समय उत्तम भोजन, मिष्ठान आदि का सुख दिलाएगा। सेहत मौसमी बीमारियों के चलते थोड़ी नरम रह सकती है। कुंभ जाने की एक्वेरियस, आज का दिन आपके लिए लाभप्रद रहेगा। आप जिस कार्य को वृथा भागदौड़ वाला समझेंगे वही धन लाभ करवाएगा। लापरवाही सब भाव में दिन भर बनी रहेगी, जिसके चलते कुछ न कुछ हानि अवश्य उठानी पड़ेगी। कार्यक्षेत्र पर सहकर्मी अथवा नौकरों के ऊपर अति विश्वास नुकसान करवा सकता है, इसका ध्यान रखें। दोपहर के आसपास विचित्र स्थितियां बनेंगी। परिजन अथवा अन्य कोई वरिष्ठ व्यक्ति जिस कार्य को करने के लिए मना करेगा, आप जबरदस्ती उसी कार्य को करेंगे। आरंभ में विरोध भी देखना पड़ेगा, लेकिन सफलता मिलने पर सभी बगले झांकने नजर आएंगे। जीवन साथी को आपके कारण कुछ कष्ट हो सकता है। व्यवहार कुशल रखें, अन्यथा घरेलू सुख को भूल जाएंगे। आज दिन के आरंभ में शनि संबंधित वस्तुओं का दान करने से प्रत्येक कार्यों में सफलता की संभावनाएं बढ़ेंगी। मीन यानी कि पाइसेस, आज का दिन बीते कई दिनों की तुलना में बेहतर रहने वाला। पूर्व में मिली असफलताओं के चलते आज कार्य व्यवसाय के प्रति ज्यादा उत्साह नहीं रहेगा, लेकिन आज कार्य क्षेत्र से अवकाश लेना महंगा पड़ सकता है। दोपहर तक परिश्रम के बाद धन की आमद आरंभ हो जाएगी। आज पूर्व में जो सौदे मजबूरी में निरस्त करने पड़े थे, आज वह पुण्य मिलने से कुछ न कुछ लाभ देकर जाएंगे। धन की आमद आशाजनक तो नहीं, दैनिक आवश्यकताओं से अधिक होगी। नौकरी पेशा लोग कार्य पूर्ण करने के दबाव में जल्दबाजी करेंगे। घर परिवार में संतान अथवा किसी अन्य महत्वपूर्ण कारण से दोहराई रहेगी। आप जिस कार्य को करने के पक्ष में रहेंगे, परिजन इसके विपरीत ही अपना निर्णय लेंगे। अनैतिक मार्ग से धन कमाने के अवसर मिलेंगे, इसमें कुछ ना कुछ फायदा ही होगा। अचानक अथवा पर्यटक यात्रा करनी पड़ सकती है। सेहत सामान्य रहेगी। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं से कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।